आता है वो आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जिन वाक्यों का आंसर हम हाँ या ना में दे सकें वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे होते हैं? अब इसको हम देखते हैं क्या प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। ये प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इसका जब हम देखेंगे तो हमने सबसे पहले देखा नेगेटिव सेंटेंस, पहले देखा हमने अफर्मेटिव, फिर देखा नेगेटिव। नेगेटिव के बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो उसमें हमें क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, स्टार्टअप में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है, फिर इसका सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद अदर सेंटेंस या अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य में इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। अब चूंकि हम कौन से टेंस को पढ़ रहे थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट सिंपल जो पढ़ रहे थे। तो हम प्रेजेंट सिंपल में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या लगाना पड़ेगा, हमें डू और डज। फिर हमें यूज करना है सब्जेक्ट, और मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? मेन वर्ब की फॉर्म हमेशा फर्स्ट आएगी। कौन सी आएगी? फर्स्ट, जो कि प्रेजेंट फॉर्म की प्लूरल बेस की फॉर्म होती है, और इसके अंत में ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस होता है। क्या देखा हमने सबसे पहले देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी भी वाक्य का, किसी भी टेंस का हो, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस। स्टार्टअप में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। और एक चीज अंत में इसके हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक होता है। ये जो फुल स्टॉप लगाया इसका कंस्ट्रक्टेड फॉर्म लिखा है अदर का, इसलिए लगाया। तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, हमने देखा कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का जैसे कि हमें विदित है, पता है, हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। तो डू या डज में से सब हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि हमने पूर्व में इस डू और डज के बारे में पढ़ लिया था कि यदि हेल्पिंग वर्ब, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अगर होती है तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करो, और मेन वर्ब होता है तो मेन वर्ब के माध्यम से स्टार्ट करो, ठीक है। तो डू किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। इज दैट क्लियर? तो अब हम इसके एक दो स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य वे ही वाक्य होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य उन वाक्यों को ही कहते हैं जिनका जवाब हम इजीली हाँ या ना में दे सकें। यानी जिनका आंसर अगर हम खोजने की कोशिश करें
तो हमें यस और नो में जवाब मिले वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एज लाइक हमने लिखा कि डू यू ईट फूड। क्या लिखा? डू यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया? या इसमें हमने लिखा डज ही ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम खाना खाते हो? तो यहाँ पे देखिए डू क्या है? प्लूरल फॉर्म है, तो सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल फॉर्म। इसी के कारण यहाँ पर क्या आया है? डू आया है। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। डज सी राइट? डू दे प्ले? डज राम गो? डू वी रीड? एसेट्रास। ये सारे सेंटेंसेस क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में यूज हो रहे हैं। ये आपका इंटेरोगेटिव। अब हम इसके बाद चलेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य ने प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जैसा कि हमें विदित है कि नेगेटिव सेंटेंस आया तो नोट का इस्तेमाल होगा, और नोट की पोजीशन कौन सी होगी? थर्ड पोजीशन होगी। ये बात ध्यान रखिए, हर सेंटेंस में नोट की पोजीशन हमेशा थर्ड रहती है। अब हम सबसे पहले इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का? इन दोनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर हमने पहले ही फॉलो किया था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो उसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव के साथ एक वर्ड और यूज किया गया है नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्टअप में लिया, फिर सब्जेक्ट लिया, और उसके बाद हम देखेंगे थर्ड पोजीशन पे हमें किसका इस्तेमाल करेंगे? नोट का इस्तेमाल करेंगे। प्लस उसके बाद वाक्य में क्या आएगा? मैन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर अदर सेंटेंस हो जाएगा, और लास्ट में वही क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब में हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है, तो क्या होगा? डू डज होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट थर्ड पोजीशन पे होगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अदर सेंटेंस होगा, और लास्ट में क्वेश्चन टैग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो देखिए ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपको लिखाने का मतलब है कि प्रत्येक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, अब बार बार नहीं लिखाया जाएगा आगे कि प्रत्येक में ऐसे लिखना है, केवल मैंने एक बार स्टार्टअप में सभी के सेंटेंसेस को, दो बार मैंने इनके स्ट्रक्चर क्यों लिखाए हैं? एक बार तो वो स्ट्रक्चर जो हर एक सेंटेंस, हर एक उसी टाइप के सेंटेंस में हम काम में लेंगे। जैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हर पार्ट के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। और ये स्पेशली इसलिए लिखाया है कि यह केवल प्रेजेंट सिंपल
इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, यानी प्रेजेंट सिंपल के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूप में केवल हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य बनाते हैं। डू यू नोट लर्न योर चैप्टर? Do you not learn your chapter? Does she not go to market? Do we not play cricket on Monday? क्या हम सोमवार को क्रिकेट नहीं खेलते? Does he not speak English? Does he not speak English? क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता? तो इस प्रकार हमने देखा, एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं। एग्जाम्पल्स में हमने लिखा डू यू नोट लर्न योर चैप्टर? क्या तुम अपना अध्याय नहीं पढ़ रहे हो? डज सी नोट गो टू मार्केट? क्या वह बाजार नहीं जा रही है, नहीं जाती है? डू यू नोट लर्न योर चैप्टर? तुम अपना अध्याय नहीं पढ़ते हो? क्या तुम अपना अध्याय नहीं पढ़ते हो? डज सी नोट गो टू मार्केट? क्या तुम बाजार नहीं जाती हो? डू बी नोट प्ले क्रिकेट ऑन मंडे? क्या मंडे को या सोमवार को हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डज ही नोट स्पीक इंग्लिश? क्या हम अंग्रेजी डज ही नोट स्पीक इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है? तो ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। आप इसको ग्रुप वाले WH वर्ड, ग्रुप वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। WH वर्ड, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे what, why, when, where, who, whom, whose, how, how many, how many, how much, which, what, why, when, where, who, whom, whose, how many, how much, which, etc. ये सभी या इत्यादि क्या होते हैं? WH वर्ड होते हैं। और इन WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उस स्ट्रक्चर को हम किस प्रकार से फॉलो करते हैं वो देखते हैं। तो केवल सेंटेंस में हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो WH वर्ड है वो WH वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सबसे पहले जैसे हमने WH वर्ड लिखा, WH वर्ड आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब
फिर मेन वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर सेंटेंस होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। क्या देखा हमने सबसे पहले ऊपर हेडिंग में ये डाला WH वर्ड ग्रुप वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो WH वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हैं तो सर WH वर्ड क्या होते हैं? WH वर्ड ग्रुप क्या है? WH वर्ड ग्रुप ये है जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, किसको, कैसे, कितना, कितनी मात्रा में, ये सभी चीज़ें जैसे सवाल उत्पन्न होते हैं वो वर्ड है वो किस में आते हैं? इंटेरोगेटिव, WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो सबसे पहले ग्रुप में से WH वर्ड वैसा का वैसा आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर, और लास्ट में आएगा क्या? लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं आगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले हम दोबारा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में यह स्ट्रक्चर किस प्रकार से काम आ सकता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस प्रकार से WH वर्ड प्लस डू और डज, डू और डज प्लस फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब इन देखो कि दो वाक्य बनेंगे। एक बार मैं आपके सामने कुछ एक सेंटेंस लिखता हूं। क्या मैं खेलता हूं? प्रश्नवाचक वाक्य है। मैं क्या खेलता हूं? ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। वाक्य दो हैं, दोनों प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब मैंने आपको जब इंटेरोगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताए थे उस समय मैंने आपको कुछ एक छोटी सी बात बताई थी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से वे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं जिसका जवाब हम किस में दे सकें? हाँ या ना में दे सकें। किस में दे सकें? हाँ या ना में दे सकें, यस और नो में। तो देखिए क्या है ये, क्या मैं खेलता हूं, इसको हम यस या नो में लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। तो ये किससे स्टार्ट होने वाला वाक्य है? हेल्पिंग वर्ब से। किससे होने वाला है? हेल्पिंग वर्ब से। अब इसमें देखो, मैं क्या खेलता हूं, तो इसमें वो वस्तु बतानी है जिसे वह खेल बताना है जो वह खेलता है। तो इसमें हम यस और नो से जवाब नहीं दे सकते, इसलिए इस स्ट्रक्चर में हमें किसका यूज करना होता है? WH वर्ड के वाक्यों का यूज करना होता है। समझ में आया? क्या बताया कि जिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जवाब हम यस या नो में दे सकें वो तो हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, और जिसका जवाब हम यस या नो में न दे सकें वो किससे स्टार्ट होने वाला है? वो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला है। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, वेयर डू यू गो? वेयर डू यू गो? तुम कहाँ जाते हो? when does she woke up? वह कब जगी थी या उठी थी? Why do you beep? Why do you weep?
तुम क्यों रो रहे हो। वेयर डज सी स्लीप, वह कहाँ सोती है। When do you go to office? Why does she sleep? तो यहाँ पर सेंटेंसेस देखिए, हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया या नहीं किया। सबसे पहले बताया था WH वर्ड, फिर डू या डज में से एक, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अक्सर गलतियाँ हो जाती है, सेंटेंस लिख देते हैं लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। तो हमें ये नहीं भूलना है, स्ट्रक्चर फॉलो करते चलना है। स्ट्रक्चर अगर फॉलो करते रहेंगे तो अपना वाक्य बिल्कुल शुद्ध होगा। क्या है देखिए, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा वेयर, WH वर्ड फैमिली से है। डू डज से आ गया सब्जेक्ट और मैन वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर अपना फॉलो हुआ और हमने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से WH वर्ड ग्रुप वाले सेंटेंसेस को डिफाइन किया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। WH वर्ड ग्रुप वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें WH वर्ड ग्रुप कौन कौन सा है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, विच, एटसेट्रा। यानी WH व्हाट का मतलब क्या, व्हाई क्यों, व्हेन कब, क्वेश्चन मार्क में अगर हम देखेंगे तो व्हेन का अर्थ होगा कब, वेयर कहाँ, हु कौन, हुम किसे, हुज किसको, हाउ किसका, हुज यानी किसका, किसका यानी संबंधित वस्तु के लिए, ठीक है। हाउ कैसे, हाउ मैनी कितना, हाउ मच कितनी मात्रा में, विच कौन सा, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे वर्ड हैं वो क्वेश्चन मार्क वर्ड हैं और इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को हम WH वर्ड ग्रुप वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और इनके अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब तक जो हमने किया है, जो स्ट्रक्चर्स हमने फॉलो किए हैं, उस स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ एक वाक्य बताता हूँ आपको और आप लोगों को वो वाक्य करने हैं। वह शाम को फुटबॉल खेलता है। राम रात्रि में नहीं सोता है। वे सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते। वे सभी जल्दी क्यों
उठते हैं। रोहन क्यों रोहन नहीं सोता है? क्या वे दौड़ते हैं? तो ये जो 5 प्रकार के वाक्य हैं वो आपको ये 6 प्रकार के वाक्य आपको क्या करने हैं, बना कर देखने हैं। ये मेरी तरफ से आपको एक क्लोज टेस्ट अपने आप का आत्म टेस्ट रखा गया है। ये 5 प्रकार के वाक्य आप बना के देखिए। नेक्स्ट कल हम इन वाक्यों का अपनी क्लास में इन वाक्यों का सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, इनका सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे। अगर आप उनको सही बनाते हो तो मैं मानूंगा कि आपने पीछे की क्लासें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल की है और आपने हर एक स्ट्रक्चर को, हर एक सेंटेंस को ठीक से समझा है। तो जैसा मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूँ बिल्कुल वैसे आप मेरे साथ बने रहिए। ये मत सोचिए सर तो फर्स्ट क्लास से 5th एंड 6th क्लास का मैटर लेकर चल रहे हैं और 10वीं क्लास में या 9th में, 11th में, 12th में ये कुछ खास काम नहीं आने वाले। ये बहुत काम आने वाला है। बेसिक नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक नॉलेज अगर हमें नहीं होगा तो हमारा टेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर स्टार्टअप से ही मैं हार्ड लेवल लेकर चलूँगा तो लास्ट में कहाँ क्या आना है, क्या स्ट्रक्चर कैसे बनना है, कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा, कहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये सब कुछ गोल हो जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आप समझते रहिए और ठीक से उसको कंप्लीट करते रहिए ताकि आप आगे जैसे जैसे हम हार्ड लेवल की तरफ बढ़ेंगे तो हमें सब कुछ ठीक से समझ में आ सके। क्योंकि इजी से हार्ड की ओर जाएंगे तभी कुछ समझ में आएगा। बेसिक ज़रूरी होता है किसी मकान को, किसी भवन को बनाने के लिए। जिस प्रकार से एक नींव का महत्व होता है वैसे ही किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, सामान्य जानकारियाँ बहुत आवश्यक होती है।